हम जी अब इसमें केमिकल कैलकुलेशंस करेंगे। जो हमने फार्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ मोल के हिसाब से, उसके हवाले से हम क्या कर सकते हैं जी, एक कैलकुलेशन कर सकते हैं मोल मास कैलकुलेशन, यानी कि अगर आपको मास गिवन हो और उसमें से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो वो हम कैलकुलेशन करेंगे जी यहाँ पर। और इसके साथ हम ये देख लेते हैं कि एक और कैलकुलेशंस करेंगे जो यहाँ पर नीचे मैंने लिखी है, मास मोल कैलकुलेशंस की। या आपको मोल गिवन हो और आपने उसमें से क्या निकालना हो जी, किसी भी सब्सटेंस का मास। तो सबसे पहले तो हम एक इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें नॉन मास अगर किसी चीज का दिया हुआ है, जैसे हमें मेजर करके बता दिया है कि ये नॉन मास है किसका। लेट सपोज सबसे पहले हम यहाँ पर कोल ले लेते हैं, कार्बन का एक ढेर दे दिया आपको, और यहाँ पर हम ले लेते हैं जी कोल। नोन मास ऑफ कोल अगर हम कहें, जिसको हम कार्बन भी कह सकते हैं, सी, चले मैंने इसका सिंबल ब्रैकेट में लिख दिया है, वो जी आपको गिवन है 24 ग्राम। ठीक है, ग्राम के लिए हम स्मॉल जी यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद हमें ये कहा है कि मोलर मास जो है वो आपको बता दिया है, और हमें मालूम भी है मोलर मास अगर हम कार्बन का कहें वो कितना होता है जी, मोलर मास ऑफ कोल या कार्बन का अगर हम कहें तो वो होता है जी 12 ग्राम। अब लेकिन मोलर मास है तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा जी, 12 ग्राम पर मोल। जैसे कि हमने बताया था ये ग्राम में ही मास होगा, लेकिन क्या होगा, मोल के हिसाब से होगा। अब पूछा क्या है हमसे, नंबर ऑफ मोल फाइंड करें, तो हम यहाँ पर चलें लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स। हमें नहीं पता नंबर ऑफ मोल्स, हमने क्या करना है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन ही हमने फाइंड करने हैं। तो क्या होगा जी, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा। अब क्या होगा जी, हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, जैसे हमें नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हमने पीछे भी पढ़ा था। तो यहाँ पर चले हम एक डिफरेंट कलर से लिख देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इसमें क्या हो, फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर के लिए ओ लिखा है, एन ओ लिख दिया हमने, मेंशन कर दिया यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके बराबर होता है जी, नॉन मास, यानी कि जो मास हमें पता होता है, हमने मालूम किया होता है नॉन मास किसी भी सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसका जो नॉन मास होता है उसको डिवाइड कर देते हैं उसके मोलर मास से। अब यहाँ पर हमें कार्बन का जैसे कि गिवन है, तो क्या बता दिया उन्होंने जी, हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई कि नॉन मास 24 ग्राम है। तो चले हम यहाँ पर लिख देते हैं 24 ग्राम। और जी मोलर मास इसका कितना है, वो है जी हमारे पास 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, अच्छा। अब जब हम इसकी कैंसिलिंग करेंगे तो 12 के टेबल से ही हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और कितना आ जाएगा जी, 12 2 जार 24 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ग्राम भी ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, और ये पर मोल जो है ऊपर जब जाएगा, यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा जी मोल। तो यहाँ से हमें पता चल गया कोल के हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये गिवन हो कि 24 ग्राम आपको किसी ने मेजर करके कोल दे दी है और कहा है कि 24 ग्राम में मोल बताएं, तो आप कह देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स जो आपके पास इसमें निकलेंगे, नंबर ऑफ, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं मोल्स ऑफ कार्बन जो है या कोल जो है 24 ग्राम में कितने हैं जी, वो 2 हैं। कार्बन इन 24 ग्राम्स में कितने होंगे जी, वो होंगे आपके पास 2 मोल्स। तो यहाँ से हमें ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं जी, दूसरी वाली कैलकुलेशंस कर लेते हैं, मास मोल कैलकुलेशंस, जिसमें हम क्या करेंगे, हमें मास गिवन होगा और उसमें से हमने क्या निकालना है जी, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं जी NaCl की, यानी कि सोडियम क्लोराइड की ले लेते हैं। चले यहाँ पर एग्जांपल हम लिख देते हैं कि उसका मोलर मास जो है वो हमें बताया हुआ है, और मोलर मास हमें पता है वो कितना होता है जी, सोडियम क्लोराइड का। चले हम यहाँ पर लिख देते हैं, वो होता है जी 58.5 ग्राम। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा है, यानी कि केमिकल्स को हम मेजर कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं जी, ग्राम वाला यूनिट लेते हैं, केजी वाला नहीं लेते। तो हम जब छोटी कैलकुलेशंस में यूज कर रहे होते हैं तो हम ग्राम्स लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्राम लिख दिया, और मोलर है तो क्या लिखेंगे, पर मोल। ठीक है, अब इसके साथ हमने क्या, नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने बता दिए कि आपको कैलकुलेशन में ये गिवन है कि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास इतने हैं। जैसे यहाँ पर दे दिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, हमें अगर हम लोग यहाँ पर देख लें तो हम कहते हैं कि जी अच्छा 4 मोल अगर आपको गिवन है, आपको बता दिए कि 4 मोल्स में आप उसका मैस निकाल के बताओ कि उसका मैस कितना होगा। तो हम किस तरह से निकालेंगे जी, हम
यूं कर लेते हैं, इसका चले मैस जो हमने खुद फाइंड करना है, मैस ऑफ जो ग्राम में हमने मैस निकालना है उसका ऑफ NaCl यहाँ पर लिख देते हैं, वो हमें जी क्या है अननोन है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब फॉर्मूला अगेन हम यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं, चलें, ताकि हमें दोबारा से रिवाइज हो जाए। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर के लिए NO लिख रही हूँ अगेन, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के निकालने हो तो किसके इक्विवेलेंट होता है जी, वो होता है हमारे पास बराबर नोन मैस, ठीक है, जो हमें मालूम होता है ग्राम में, जो हम फाइंड कर सकते हैं। चले हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इन ग्राम, जी में हम सिर्फ लेते हैं, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मोलर मैस आ जाएगा, जो हम लेते हैं किस में मेजर करते हैं जी, होता तो वो ग्राम ही है लेकिन पर मोल आ जाएगा उसका, क्योंकि मोल के हिसाब से हम उसको देख रहे होते हैं। तो ये आपके पास आ गया मोलर मैस, नोन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब इसमें से हमने निकालना क्या है, हमारी जो इंटरेस्ट की चीज है वो क्या है जी, वो हम कह रहे हैं हमने ये मैस निकालना है क्योंकि ये अननोन है, तो हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको यहीं पर रखेंगे और ये चीज इधर चली जाएगी और क्या हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि मोलर मैस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल के अकॉर्डिंग जब हम मैथ्स में करते हैं तो हम क्या कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मैस ऑफ, हम यहाँ पर लिखते हैं जी NaCl फाइंड करना चाह रहे हैं, तो NaCl का यहीं पर रहेगा, ठीक है, Cl का C थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, क्लोरीन, और ये क्या आ जाएगा, ये यहीं पर रहेगा मैस ऑफ, क्योंकि ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा जी, उसका मोलर मैस, ठीक है, मोलर मैस जो कि हमने ग्राम पर मोल में लिया था, तो ये मोलर मैस यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हमारे जो ऊपर डाटा दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा जी, हमारे पास यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स हमें 4 गिवन है, और क्या है हमारे पास मैस 58.5 ग्राम पर मोल। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी, हमारे पास आंसर आ जाता है 234 ग्राम, ठीक है। तो अब ये क्या है, यहाँ पर मोल्स थे और ये भी मोल था, तो ये मोल इसकी पावर प्लस में है और इसकी पावर माइनस में, ये खत्म हो जाएगा और सिर्फ आपके पास ग्राम में रह जाएगा। और ये क्या हमने निकाल दिया जी, मैस, जो हमें मालूम होना चाहिए था, जो हम ग्राम में नमक का या आपके सॉल्ट का हम मेजर कर सकते हैं, वो हमें यहाँ से फाइंड हो गया। तो ये कुछ कैलकुलेशंस थी जिसमें हम क्या कर सकते हैं जी, मोल से मैस निकाल सकते हैं, यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल गिवन हो तो आप उसमें से मैस निकाल सकते हैं, और इसी तरह से अगर आपके पास ये गिवन हो, मैस बताया हुआ हो किसी चीज का, तो हम उसमें से जी उसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास केमिकल कैलकुलेशंस, मोल मैस और मैस